हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड ड्रीमी डायरीज। सो जीडी के टॉपिक्स के बारे में बात करनी थी एंड एक सेपरेट वीडियो बनाना ही था अबाउट जीडी कि जीडी में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं एंड मोर देन दैट कि कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी है एंड एग्जैक्टली कैसे जीडी हेल्प करवाया जाता है वहां पे। फॉर रिलायंस के जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें जीडी कैसे करवाया जाता है वो प्रॉपरली हम बात करने वाले हैं। हालांकि आई हैव रिकॉर्डेड video about the GD already. You can go and watch that video. This video is old, but you need to watch this video again. So मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहली बात तो कि आपका जीडी सेक्शन होने कैसे वाला है। प्रॉपरली आपको पता हो कि आपके साथ में वहां पे जाके कैसे बिठाएंगे वगैरह वगैरह। दीज ऑल आर द थिंग्स इंपॉर्टेंट टू नो एंड देन वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक्स ऑफ द जीडी जो कि प्रीवियस जो अपना रिलायंस का इंटरव्यू हुआ था जनवरी में, उसमें कौन से जीडी के टॉपिक्स हैं जो पूछे गए, जो मुझे पूछे गए इवन एंड जो बाकी के ग्रुप्स में मेरे फ्रेंड्स थे मैंने उनसे पूछ पूछ के उसी टाइम सेम टाइम मैंने अपनी जो नोट पैड है वहां पे उसमें लिख लिया था। सो आई कैन शेयर द GD topics as well. So before I start, I will let you know कि जो रिलायंस का जीडी होता है that is very different from the SSB. SSB में जो आप डोमिनेट करते हो, आप SSB में आपको प्रॉब्लम फेस करनी होती है टू स्पीक कि क्या अगर हमें जो हमारे जो पार्टनर्स है वो जीडी के जो जीडी मेट्स है वो हमें बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे। सो दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग्स फॉर अस टू to survive in the GD of SSB. But this is very different GD from the SSB. You need to be calm. And secondly, if you won't speak for a while, so they will give you chance. So I will let you know कि कैसे GD held होता है. First of all, they will make a group of 8 to 10 people. उसके बाद में 8 या 10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और उसमें अलग अलग पैनल होते हैं। लाइक फर्स्ट पैनल मतलब सेम जो है उन्हीं के पास में नहीं जाएंगे, अलग अलग में सभी जाएंगे। सो आपको सेमी सर्कल में बिठा देंगे वहां पे, ठीक है। एसएसबी वाले नहीं कि अपने चेयर एकदम प्रॉपर वहां पे आपको टेबल भी मिलेगा और एकदम प्रॉपर वहां पे आपको मिलेगा। सो वहां पे और फिर आपके 3 सेसर्स होंगे, ठीक है। एक आपके मैनेजर भी मिलेंगी वहां पे आपको। तो आपको बिठा दिया जाएगा एंड दे विल गिव यू टॉपिक। एंड देखो सुनो, बहुत ही एकदम डिसेंसी से वो जीडी हेल्ड करवाते हैं। सो दे विल गिव यू a topic and they will tell you कि I will announce the name of the topic, then you will get 1 minute to think about the topic and you will get also notebook and a छोटा pen also, to pencil or pen, so that you will write the name of the topic and you will get 1 minute to think about the topic. सो इतना ज्यादा वो नहीं होना है कि हरी में कि क्या बोलेंगे, क्योंकि जीडी में स्पेशली ऐसे ही होता है कि जो फटाफट टॉपिक दे दिया देन यू स्टार्ट लाइक स्पीकिंग। ऐसा नहीं होता है। यू विल गेट 1 minute टू थिंक अबाउट द टॉपिक एंड वहां पे आपको 1 मिनट दिया जाता है। देन दे विल टेल यू टू स्टार्ट। फिर आपको डिस्कस करना है। उसके बाद में डिस्कस करना है फिर सबको। ज्यादातर यही होता है कि इफ यू हैव स्पोकन फॉर वंस इट इज फाइन। ऐसा कुछ नहीं है कि जीडी चलता है तो आपको 4-5 बार बोलना ही होता है। दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर द जीडी ऑफ द रिलायंस। बट एक बार बोलो, प्रॉपर बोलो, अच्छा बोलो। लेकिन मना नहीं है कि आप 2 बार बोलना चाह रहे हो तो यू कैन स्पीक। बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि 4-5 बोलोगे तभी सेलेक्ट होगे। अच्छा बोलो, क्रिस्प बोलो एंड कॉन्फिडेंटली बोलो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आई हैव रिसीव सो मेनी मैसेजेस अबाउट द इंग्लिश की हमें इंग्लिश बोलना नेसेसरी है या फिर हिंदी में बोल सकते हैं एंड ऑल। तो मेरे ग्रुप में थी एक लड़की जिसने हिंदी में पूरा जीडी अटेंड किया। शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट। बट इफ यू आर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड देयर। और वो आपको साफ साफ आपको क्या है इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और क्या है जो आपके जो असेसर्स होते हैं वो आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि एक मेरी फ्रेंड है, उसके ग्रुप में असेसर्स ने बोला कि यू कांट स्पीक हिंदी, यू कांट अटर ए वर्ड ऑफ हिंदी। और हमारे वाले जो असेसर उन्होंने बोला कि इफ यू लाइक hesitate somewhere and if you don't have something to speak so you can speak in Hindi but you will have to switch in English again। मतलब मैं बोल रही हूँ बीच बीच में मैं हिंदी भी यूज कर रही हूँ बट मैं स्विच करती जा रही हूँ बीच में इंग्लिश में। सो ये उन्होंने हमें बोला। सो ये डिपेंड करता है, वो आपको पहले ही बता देंगे। एंड पहली बात तो ऐसी बातें पूछना भी मत। सीरियसली इफ यू आर सिटिंग देयर एंड ऐसी बात पूछना भी मत कि कैन वी स्पीक इन हिंदी। इफ यू स्पीक लाइक दिस, लाइक पहली अच्छी से सीधी सी बात है यार, इतना इंटरव्यू देने जा रहे हो। इंग्लिश इज वेरी मैंडेटरी लैंग्वेज, यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। सिंपल सी बात है, ओके।
ठीक है, देन आपका ये सब हो जाएगा। उसके बाद में आपको दे विल गिव यू टाइम टू 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स, क्योंकि 8-10 लोग थोड़ा-थोड़ा भी बोलते हैं, तो हो जाता है टाइम। उसके बाद में आपको 2 टॉपिक मिलने वाले हैं डेफिनिटली, फिर आपके जो पहला डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में दूसरा टॉपिक दिया जाएगा। अगेन यू विल गेट 1 मिनट टू थिंक अबाउट द टॉपिक एंड देन यू विल स्पीक फॉर 10 टू 15 मिनट्स ग्रुप में। एंड ऑल्सो देयर आर सम काइंड्स ऑफ स्टूडेंट की जीडी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, एंड कुछ होता है ना कि ग्रुप में बैठे होते हैं, जो सब बोल रहे होते हैं वो सुन लेते हैं, लेकिन दे कांट इनिशिएट कि मैं कैसे बोलूं। अगर देखो समबडी स्पीकिंग, तो मैं कैसे बोलूंगा, पहली बात तो देखो जिसको बोलना होता है वो एकदम तैयार रहता है और वो बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कुछ नर्वस और कुछ शाई कैंडिडेट्स होते हैं कि वो नहीं बोल पाते हैं, ग्रुप में सभी ऐसे मेंबर्स बोल रहे हैं। सो देखो, अगर ये ऐसा है फिर भी यू विल गेट चांस टू स्पीक। ये एसएसबी वाला जीडी नहीं है कि अगर नहीं बोल रहे तो किसी को कोई फर्क नहीं है, नो। वहां पे अगर तुम नहीं बोलते तो जीटीओ डजंट गिव ए लाइक, ही डजंट केयर अबाउट इट। इफ अगर नहीं बोलते चुपचाप बैठे रहो, इट्स टोटली फाइन। बट यहाँ पे आप नहीं बोलोगे तो दे विल गिव यू, दे विल टेक योर नेम पर्सनली एंड दे विल टेल कि प्लीज स्पीक समथिंग, यू हैवंट स्पीक फॉर ए व्हाइल, सो प्लीज स्पीक। और कोई ज्यादा ऐसे बोलेगा, लाइक मैंने अपनी जीडी में क्योंकि बोल दिया था और मैं दूसरी बार बोलने लगी, तो दे वर लाइक कि वेट, यू हैव स्पोकन ऑलरेडी, लेट अदर्स स्पीक, जबकि मैं दूसरी बार बोल रही थी। समझ रहे हो? सो आपको सबको मिलेगा टाइम, सो इसके बारे में बिल्कुल भी वो नहीं ऐसे करना है, यू विल गेट टाइम वहां पे। बट वहां पे जब एसेसर्स आपको बोले कि बोलो, तो इतना अच्छा बोलना कि तुम नहीं बोले थे तो वो उनका कवर अप हो जाए जब आपको टाइम मिले। क्योंकि काफी हमारे ग्रुप में पता है, एक दो ऐसे, लाइक एक लड़की एंड आल्सो देयर वाज वन बॉय, उनको वो नहीं बोले थे, बिल्कुल नहीं बोले थे, तो दे वर लाइक कि यस यू बोथ ऑफ यू हैवंट स्पोकन फॉर अ व्हाइल, सो प्लीज स्पीक समथिंग अबाउट द टॉपिक। तो वो नहीं बोले बिल्कुल भी। सो वहां आपको चांस मिल रहा है, यू नीड टू स्पीक। कुछ भी बोलो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दे विल नॉट सेलेक्ट यू, तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग कि हाँ मैंने कुछ बोला। और वो जब वो प्रैक्टिस ऐसे नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, अगली बार में काम आएगा आपको। तो बोलना है वहां पे, चुप बैठ के नहीं आना है बिल्कुल भी। एंड दिस वीडियो फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट जो मतलब थोड़ा सा हेजिटेट होता है वो, उसके लिए। और एक कहते हैं ना, यू नो व्हाट इज द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज लाइक कि आप एक ही चीज को बार बार करोगे ना, जहां पे आप नर्वस होते हो। मुझे पता है, हम जब किसी भी जीडी, कौन सा भी एयरलाइन का हो, कौन सा भी इंटरव्यू हो, जीडी में जाते हैं, वहां पे सबका नर्वस होता है, सबकी धड़कनें बढ़ जाती है उस टाइम। तो वो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे तुम इतनी बार निकलो, उस सिचुएशन से तुम इतना, मतलब कहते हैं ना कि डर से भी इतने बार गुजरो कि वो डर डर नहीं लगे तुम्हें। तो तुम्हें लाइक वैसा होना। और क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारे जो 8-10 लोगों का जो ग्रुप होगा, ठीक है, उसमें से क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा, अब मैं तुम्हें बताया, मैंने कहा था ना, तुम्हें मेरे ग्रुप में एक दो लड़के थे, उन्होंने नहीं बोला। अगर वो बोलते तो शायद मेरे को याद भी नहीं था, उन्होंने नहीं बोला तो मुझे याद है, और मुझे लिटरली उनका शक्ल भी नहीं याद है। क्या होगा? और वो लोग हैं जो तुम्हें जिंदगी में कभी मिलने वाले नहीं है, तो तुम उनसे किससे शर्मा रहे हो? और जो एसएसएस है, वो दे आर रेडी टू टेक यू इन देयर टीम, तभी तो वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि तुम नर्वस हो, तुम शाय हो, तुम ना बोल पाओ। और रही बात टीममेट्स की, जो ग्रुप में तुम्हारे टीममेट्स हैं, उनसे बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुम बोलोगे, और पहली बात तो मैं तुम्हें पहली, फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच दैट वीडियो इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। फॉर जीडी का एक मेरा अलग से वीडियो है, उसमें तुम्हें दिख जाएगा, उस वीडियो को ध्यान से देखना। और मतलब शो करना है एसेसर्स को, और जेन्युइनली कि आप बोल भी रहे हो एंड यू आल्सो लिसनिंग, दोनों चीज। एंड कोऑर्डिनेशन करना है। और देख लेना, पता चल जाता है ग्रुप में ज्यादा कौन बोल रहा है ज्यादा, तो कोऑर्डिनेट करो उसके साथ में, उसके पॉइंट्स ले लो। और पहले जीडी में वही बात है, पॉइंट्स अगर तुम कितना ही पढ़ के चले जाओ, मैं टॉपिक्स बता दूंगी अभी तुम्हें, ठीक है, आई विल लेट यू नो द टॉपिक्स, तुम पढ़ के चले जाओगे, लेकिन वहां पे जीडी में तुम्हारे टॉपिक्स तभी निकलते हैं जब दूसरा बोलता है, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा करा, यू विल टेक सम पॉइंट्स ऑफ देम एंड देन यू स्टार्ट स्पीकिंग। ओके, चलिए, सो हमने काफी बातें कर ली है, सो वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि मेरे जीडी में मुझे खुद को पूछे गए, एंड ऑल्सो कि वहां पे जो मेरे दोस्त वगैरह थे वो अलग ग्रुप में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि उसी टाइम, सेम टाइम जब ओरिएंटेशन वगैरह हुआ, सो आई वाज टॉकिंग टू देम एंड मैंने उनसे लिए टॉपिक्स, क्योंकि मुझे पता था आगे काम आएगा। मुझे ये नहीं पता था कि मैं यूट्यूब पे ऐसे बता रही होंगी कभी ऐसे, बट मुझे ये पता था मुझे पर्सनली काम आएगा, तो मैंने पूछा। और तुम भी आगे यही करना, जब जाओ तो अपने जीडी टॉपिक्स लिखो नोटबुक में, वहां तुम्हें मिलेगी, और अपने दोस्तों से भी पूछना,
इट विल हेल्प यू। फिर तुम्हें ऐसे यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक्स फॉर द रिलायंस जीसीएस, नो, तुम्हें खुद पता होगा क्राइटेरिया। So these are the topics. I will read some like if you have a problem in with my writing, handwriting, so I will read them, and you need to go on the chat GPT, and also you can go for the Gemini, then copy these topics, and उनको बोलो कि इनसे रिलेटेड जो भी और टॉपिक्स हैं मुझे लेट मी नो। सोशल टॉपिक्स ही आते हैं इसके लिए, कोई भी वो तुम्हें फैक्ट्स वो नहीं बताने हैं, यू विल हैव टू जस्ट नॉर्मल कम्युनिकेशन एंड डिस्कस। ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक है न्यूज चैनल। सो उसमें कौन ट्रस्टवर्दी होते हैं या फिर नहीं होते हैं न्यूज चैनल्स। रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ, हु इज बेटर इन मल्टीटास्किंग, मेन और वुमेन। इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन पीपल, ये मेरे वाले में पूछा गया था। ये वाले जो थर्ड और फोर्थ टॉपिक्स है ना, ये वाले ना, तो ये मेरे वाले में मेरा जो खुद का जीडी हुआ था उसमें पूछे गए थे। रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन यूथ डेवलपमेंट, सैलरी वर्सेस पेशन, government job versus private job. So these are the topic for you. You need to go and like थोड़ा सा information about them, थोड़ा सा बोलने के लिए, क्योंकि किसी को ऐसा होता है कि वो जो अच्छे से प्रिपेयर नहीं करता तो वो नहीं बोल पाता है। और कुछ कुछ ऐसा होता है कि प्रिपेयर कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो बैठते हैं और जीडी में जब दूसरे लोग बोल रहे होते हैं तो उनके पॉइंट्स ले लेते हैं और अच्छे से डिस्कस कर पाते हैं। बट यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन दीज टॉपिक्स, एंड फॉर स्पीकिंग यू नीड टू प्रैक्टिस लाइक, ये देखो फोन है, ठीक है, फोन रखो, वीडियो स्टार्ट करो, टाइमर लगाओ, एंड स्टार्ट स्पीकिंग। कुछ भी एक टॉपिक ले लो, जैसा तुम्हें पता है बोलो। This is the very good idea to boost your confidence and also to enhance your fluency. So this is all about today, and thank you so much for being here till the last, and I hope you make through for the interview. All the very best, and if you have any kind of doubt about particular task, please let me know. I will make another video for you. Thank you. Bye bye. See you in the next video.